जहाँ ईमान नहीं है तो ना तो उसकी हम जनाजा पढ़ सकते हैं, ना जनाजा पढ़ा सकते हैं, ना उसके कफन दफन में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, सारे मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। एक लड़की की मैयत को बगैर नमाज जनाजा के दफन किया गया है। आखिरकार आप मुसलमान हैं, जो भी भाई मुसलमान हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों ने जिंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि किसी मुस्लिम की मैयत को बगैर नमाज जनाजा दफन किया गया हो। आखिर क्या है पूरा मामला, मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। दोस्तों, कल उत्तर प्रदेश के बरेली के अंदर एक लड़की की जो कि नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई गई और उसको यूं ही कब्र के अंदर दफन कर दिया गया। आखिर क्या है मामला दोस्तों, इसका प्रोसेस मैं पूरी तरह से आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। मैं आप लोगों को वहां के लोगों की भी वीडियो दिखाने वाला हूं। यहां पर आप जैसा कि देख सकते हैं, ये वही उत्तर प्रदेश के बरेली का है। वहां पर क्योंकि ये मकाम ही कुछ ऐसा हुआ था और ये सारे मुसलमानों को इस वीडियो को पूरा देखना है। सारे मुसलमान भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को आखिर तक देखें। पूरी दुनिया के मुसलमानों तक आप लोग इस वीडियो को पहुंचा दें, जहां तक आप लोगों के पास में पहुंचा जाए। और इस वीडियो को देखने के बाद में कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं, क्या सही किया उन आलिमों ने, उन मुसलमानों ने, जो कि इस लड़की की मैयत को बगैर नमाज जनाजा के दफन कर दिया गया है। आखिर मामला क्या है दोस्तों, उनकी जुबानी तो मैं आप लोगों को सुनवाऊंगा ही। जो वहाँ के लोग हैं आखिरकार उनका क्या कहना है, उनके जो फैमिली वाले हैं वो तो उस कैमरे के सामने आ नहीं रहे, लेकिन जो वहाँ के लोग हैं उनकी खबर में उनकी बातें मैं आप लोगों को सुनाने जाऊँगा। लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को पूरा मामला समझा दूँ कि आखिर मामला क्या था, फिर मैं आप लोगों को वो वीडियो दिखाऊंगा। दोस्तों, ये जो मुस्लिम लड़की थी, इसने अपने माँ बापों की अलग रख कर, अपने मजहब को अलग रख करके इन्होंने एक नॉन मुस्लिम से यानी गैर मुस्लिम लड़के से शादी रचाई। भाग करके इन्होंने शादी की, कहा कि मैं इससे ही शादी करूंगी। उसके बाद में इसने किसी भी अपने फैमिली वाले की नहीं मानी। उसके बाद में तो मेरे दोस्त मुर्तद हो गई ना, जब अपने मजहब को छोड़ करके गैर मुस्लिम से इन्होंने शादी की, उससे शादी रचाई, उसके बाद में उसी के साथ में रहने लगी। अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि कुछ दिनों बाद में इसकी मौत हो जाती है, इसका इंतकाल हो जाता है। इंतकाल होने के बाद में इसके फैमिली वालों को पता लग जाता है कि भाई हमारी बच्ची का इंतकाल हो चुका है। तो उसके बाद में फैमिली वाले इसके घर पे जाते हैं, जहाँ पर ये लड़की रहा करती थी। उसके बाद में इसको अपने घर पर लेकर आ गए। घर पर लाने के बाद में सारे मोहल्ले वाले जो वहाँ पर थे, सारे मोहल्ले वालों ने वहाँ पर ऐतराज़ किया कि आप इस लड़की को यहाँ पे नहीं ला सकते, कब्रिस्तानों में नहीं दफना सकते, क्योंकि ये मुर्तद हो चुकी है। इन्होंने एक नॉन मुस्लिम से जाकर के शादी किया, गैर मुस्लिम से जाकर इन्होंने शादी की। ये मुस्लिम थी लेकिन अब ये मुस्लिम नहीं रही, तो इसका हक नहीं है कि हम इसको कब्रिस्तान के अंदर दफन कर दें। जब आलिमों से पूछा गया, वहाँ के मौलवी के पास में गए कि मौलवी साहब नमाज जनाजा पढ़ा दो, तो मौलवी साहब ने वहाँ से बिल्कुल इनकार कर दिया कि मैं इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये एक मुसलमान थी और गैर मुस्लिम से जाकर इन्होंने शादी की, तो भाई मैं कैसे इसकी नमाज जनाजा पढ़ा दूं। उसके बाद में लोगों ने वहां पर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। सारे मुसलमानों ने, सारे मुसलमान जो वहां पर थे थाने में गए। थाने में जाने के बाद में उन्होंने कहा मुसलमानों ने कि हम इस लड़की को कब्रिस्तानों में नहीं दफनाने देंगे और इसकी नमाज जनाजा नहीं होने देंगे। वहां से 2 दरोगा आए, एक लेडीज कांस्टेबल आई, दोनों वहां पर आए ऊपर से आदेश लेकर के और वहां पर कब्रिस्तानों में आए। और इसका मामला आला हजरत के वहां पर दरगाह के अंदर भी वहां से बड़े आलिमों से पूछा गया कि इसका आप ये जो कि इसका ये मसला है, इसके बारे में हमको बताएं कि आखिर इसकी नमाज जनाजा होगी या नहीं, क्योंकि ये मुस्लिम थी, नॉन मुस्लिम से इन्होंने शादी कर लिए। शादी करने के बाद में इसका भी इंतकाल हो गया, क्योंकि मुर्तद तो हो ही चुकी थी। शादी करने के बाद में अब ये इस नॉन मुस्लिम से शादी की, तो हम अब इसकी नमाज जनाजा पढ़ाएंगे या नहीं। आलिमों ने मशवरा करके जो शरीयत कहती है उस बात के उसके हिसाब से आलिमों को बताया। वहाँ के सारे मौलवियों को मना कर दिया कि आप इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि इसकी नमाज जनाजा नहीं होगी, ये नॉन मुस्लिम है, ये मुर्तद हो चुकी है। इस वजह से उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई गई। और एक बड़ी बात यह है कि उसको दफनाने के लिए 10 से 12 उसी के फैमिली मेंबर गए थे और मोहल्ले वाला कोई नहीं गया था कि हम इसको दफनाने के लिए नहीं जाएंगे। और बगैर नमाज जनाजा के उस लड़की की मैयत को दफना दिया गया। यह था पूरा मामला मेरे दोस्तों। अब वहाँ के बड़े बुजुर्गों का क्या कहना है कि हमने जिंदगी में अभी तक ऐसा मामला नहीं देखा कि जहाँ पर किसी की मैयत को बगैर नमाज जनाजा के दफना दिया जाए। अब यहाँ पर आप देखिए, थोड़ा सा आप लोगों को मैं वीडियो दिखाने जा रहा हूँ कि आखिर वहाँ के लोगों ने क्या कहा है, सुनिए।
आज तक मैंने तो नहीं सुना, क्योंकि मुझे यहाँ पे बैठे हुए भी 15 साल हो गई हैं लगभग इस एरिए में आए हुए। कोरोना तक के जनाजों में नमाज जनाजा होने के बाद दफन हुए। ये पहला ऐसा जनाजा है जो बिना नमाज जनाजा के दफन हुआ। मेरी ज़िंदगी में इतनी मैयतें आई हैं और हर तरह की मैयतें दफन करी हैं, एक से एक ज़्यादा दर्दनाक केस आए हैं, लेकिन जो ये कल वाक़या हुआ है इस तरह का कभी कोई केस नहीं आया। और ये बहुत ही अच्छा हुआ कि किसी ने ना तो नमाज जनाजा पढ़ाई और ना ही इसको जगह दी, ताकि इस तरह से बच्चियों को थोड़ी हिदायत तो मिले। उन्होंने अपने मज़हब को छोड़ा और मज़हब छोड़कर दूसरे मज़हब को इख्तियार करते हुए दूसरे मज़हब के रीति रिवाज के मुताबिक उसने शादी की। तो शरई मसला यही है कि जो मज़हब को छोड़ देता है तो मज़हब के मानने वाले का फिर उससे कोई वास्ता नहीं रहता। तो मुसलमानों में शायद ही ये जो मेरे पीछे आप कब्र देख रहे हैं, ये पहली कब्र होगी जिसका नमाज जनाजा नहीं हुआ है। इसे नमाज जनाजा के बगैर दफन किया गया है। एक लड़की थी जिसने अपनी मर्जी से एक दूसरे संप्रदाय के लड़के के साथ शादी की, उसके बाद उसकी अचानक मौत हो जाती है। मौत होने के बाद उसके घर वाले उसकी बॉडी को अपने घर ले आते हैं, यानी उसकी बॉडी मायके में आ जाती है। इस मामले को लेकर मोहल्ले के लोगों ने एतराज़ जताया, क्योंकि ये दूसरे संप्रदाय के लड़के के साथ चली गई थी। ये लड़की मुस्लिम थी, लेकिन चूंकि दूसरे संप्रदाय के साथ चली गई थी, इस वजह से मोहल्ले वालों के एतराज़ के बाद ये मामला तूल पकड़ता गया। और जो वहाँ पास में मस्जिद है लड़की घर के बराबर में, जो वहाँ के इमाम हैं, नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया और जो पलंग मस्जिद से जनाजा ले जाने के लिए लेकर आया गया था उसको भी वापस बुलवा लिया गया था। तब तो आप लोगों ने ये वीडियो देखा है ना, इस वीडियो को जितना हो सके सारे मुसलमानों तक शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं, क्योंकि ये मसला ही ऐसा था कि मुर्तदा लड़की हो चुकी थी, इसीलिए इसकी नमाज जनाजा न पढ़ा करके इसको फ़ौरन दफन कर दिया गया।